भगवान नारायण अपने भक्तों का कल्याण करें। आइए हम जेठ के पवित्र महीने में यह पवित्र कथा सुनते हैं। बैकुंठ लोक में विराजमान भगवान विष्णु को ध्यानमग्न देखकर देवर्षि नारद ने देवी लक्ष्मी से उनका मनोभाव जानना चाहा। देवी लक्ष्मी नारद को संबोधित करते हुए कहने लगी, देवर्षि, वे भूलोक स्थित अपने सबसे परम भक्त उपासक की उपासना कर रहे हैं। यह सुनकर देवर्षि नारद को बहुत तकलीफ हुई। अपने से भी बड़े भक्त को देखने के लिए वे व्याकुल हो उठे और तत्काल ही भूलोक चले गए। भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा लेने के उद्देश्य से भगवान नारद उस स्थान पर पहुँचे जहाँ के विषय में देवी लक्ष्मी ने उन्हें बताया था। वहाँ वे पशु पक्षियों में एक मैले कुचैले व्यक्ति दिखाई दिया। वह पसीने से लथपथ चमड़े की सफाई में मग्न था। तीव्र दुर्गंध के कारण देवर्षि नारद उसके पास न जा सके, परंतु उनको यह बड़ा विचित्र लगा कि यह भक्त कैसे भगवान का प्रिय हो सकता है। उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा जागृत हुई, क्यों न इस व्यक्ति की दिनचर्या का निरीक्षण किया जाए। वे दूर खड़े अपने नाक पर हाथ लगाए उसके कार्यों को ध्यानपूर्वक देखने लगे। वह आदमी चमड़े के ढेर को साफ करते करते शाम हो गई। देवर्षि नारद ने सोचा, संभवतः अब यह किसी मंदिर में जाएगा या अपने निवास पर भगवान नाम का स्मरण करेगा, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अंतर्मन में बड़ी अपेक्षा लिए प्रतीक्षा करते हुए देवर्षि नारद की क्रोध की सीमा न रही। वे सोचने लगे, यदि यह अधम मुझसे भी श्रेष्ठ है तो यह मेरा अपमान है। कई भक्त ऐसे होते हैं। अंत में आवाज आई, थोड़ी देर और इसकी गतिविधि देखनी चाहिए। अतः देवर्षि नारद वहीं रुक गए। जब रात होने लगी तो उसने चमड़े के सारे ढेर को समेटा। जितना चमड़ा दिन भर साफ कर लिया था उसे एक गठरी में बांधा और जो चमड़ा नहीं साफ हो पाया था उसे एक ओर समेटकर रख दिया। फिर एक मैला कपड़ा लेकर सिर से पैर तक अपने पसीने को पोंछकर घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर भाव विभोर होकर कहने लगा, हे प्रभु, हे नारायण, मुझे क्षमा करिएगा। मैं बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति आपकी पूजा करने के ढंग को भी नहीं जानता। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि मुझे कल भी ऐसी सुमति देना कि आज की तरह आपके द्वारा की गई चाकरी को ईमानदारी के साथ पूर्ण कर सकूं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान विष्णु उसके समीप खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। वे बोले, देवर्षि, समझ में आया इस भक्ति की उपासना की श्रेष्ठता का रहस्य। देवर्षि का अपमान चूर्ण हो गया और वे सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने काम को बड़ा या छोटा न समझें और उसे पूरी ईमानदारी से करें, जिससे भगवान श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। जय श्री नारायण।